हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमने शुरू किया था सेंस ऑर्गन्स। तो इसमें हमने बात की थी, देखो प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी फाइब्रस ट्यूनिक के बारे में और वेस्कुलर ट्यूनिक के बारे में। तो यहाँ पे फाइब्रस और वेस्कुलर यहाँ पे दोनों हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉर्निया था, स्क्लेरा, आइरिस, सिलरी बॉडीज एंड करोइड, जो लेयर्स थी हमने डिटेल में डिस्कस की थी। अब हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियर ट्यूनिक जो लेयर है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे न्यूक्लियर ट्यूनिक को हम रेटिना भी बोलते हैं। रेटिना के अंदर हमारे पास दो तरह की पार्ट होती है। फर्स्ट हमारे पास है न्यूरल पार्ट एंड पिगमेंटेड पार्ट। तो न्यूरल पार्ट जो है यानी उसमें टाइप ऑफ न्यूरॉन्स, रोड्स, कोन्स और गैंग्लिया हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। और पिगमेंटेड जो पार्ट होता है उसके अंदर जो रोड्स एंड कोन्स है वो एक तरह से उसके अंदर फिट होते हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे कैसे जो रोड्स एंड कोन्स है वो कैसे पिगमेंट लेयर पार्ट के अंदर फिट होते हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक टॉपिक रह गया था आयरस और सिलरी बॉडीज और करोइड के बाद एक टॉपिक हमारे पास है लेंस का। तो हम लेंस के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं आज। तो फर्स्ट मेन जो टॉपिक है यहाँ पे रेटिना रहेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो देखो ये जो आप देख रहे हो लेंस के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो थोड़ा सा एक बार इसका डायग्राम हम एक बार नोट कर लेते हैं। तो देखो जो यहाँ पे आपको पार्ट दिखाई दे रहे हैं ये आपका है लेंस। तो लेंस जो है कोई बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में आपको जो लेंस प्रेजेंट है, ठीक है। लेंस जो है देखो जो ये वाला पार्ट है, अब देखो ये आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो, आपकी जो आईज है इसको थोड़ा सा इसको ट्रांसवर्स सेक्शन में काटा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका पूरा पार्ट बनाऊँ तो ऐसे पूरा इसका जो होगा पूरा इस तरह से गोल होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन में काटा हुआ भी। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो इसका अगर हाफ देख रहे हो तो हाफ में आपको ये बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है प्यूपिल है, ठीक है। ये आपको कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया में देखा ट्रांसफर होता है और स्क्लेरा से एक्सटेंड होता है आगे, ठीक है। उसके बाद देखो बीच में यहाँ पे जो ये आपको दिखाई दे रही है ये चीज सस्पेंडरी लिगामेंट्स जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। इसके थ्रू जो लेंस है ये यहाँ पे होल्ड हो रखा है, ठीक है। यानी इसकी जो पोजीशन है ये कौन कैरी करता है, सॉरी होल्ड कौन करता है इसको, ये जो आपके सस्पेंस लिगामेंट्स है ये होल्ड करते हैं। और यहाँ पे देखो ये सिलरी मसल्स है यहाँ पे, ठीक है। दो तरह की मसल्स होती है सिलरी में। जो सिलरी मसल्स होती है वो एक होती है सर्कुलर और एक रेडियल मसल्स होती है, ठीक है। वो भी हमें देखा था, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे मेन चीज है लेंस। तो लेंस एक तरह से हमारे क्या होता है, देखो लेंस ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो जो आईज में लेंस प्रेजेंट होता है वो एक तरह से लिविंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। यानी जो लेंस है आपका लिविंग स्ट्रक्चर है और इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ लेयर होती है, ठीक है। और थाउजेंड्स ऑफ लेयर से ये बना होता है, थाउजेंड्स ऑफ लेयर ऑफ सेल्स जो होते हैं उससे बना होता है। और इसके अंदर क्रिस्टलाइन प्रोटीन होता है, ठीक है। आप क्रिस्टलाइन इसके अंदर क्या होता है, देखो सेल्स जो होते हैं कुछ टाइम बाद जो इसका भी न्यूक्लियस जो भी इसकी ऑर्गेनेलीज होती हैं सब बाद में डिसअपियर हो जाती है, यानी दिखना बंद हो जाती है, यानी खत्म हो जाती है एक तरह से। ऐसा क्यों होता है, ताकि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो सके, ठीक है। अब लेंस जो हमारा लेंस है, लेंस तो एक तरह से ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ना, बिल्कुल आस पार दिखाई दे उसके अंदर से। तो यहाँ पे आप थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं। इट इज अ इलास्टिक बायोकन्वेक्स लिविंग स्ट्रक्चर विच इज कैपेबल ऑफ चेंजिंग इट्स refractive power and it is made up of thousands of layer of cells which has crystalline protein, ठीक है। यानी इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ लेयर होती है सेल्स की और क्रिस्टलाइन प्रोटीन से बनता है ये। एंड लेस जो लेंस सेल होते हैं लॉस देयर न्यूक्लियस जो होता है इसका, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस बात है अब लेंस जो है लेंस को आपको पूरा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है। एक तरह से जैसा होता है ना लेंस आप देखते हो वैसा होता है। तो ये जो यहाँ पे लेंस है, लेंस के अंदर जो सेल्स होते हैं उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, जो लेंस जिस सेल से बना होता है उनका जो न्यूक्लियस होता है, देखो ऑब्वियस बता हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलिस होगी। तो यहाँ पे जो लेंस होगा उनके सेल्स में से न्यूक्लियस और जो ऑर्गेनेलिस होती हैं वो डिसअपियर हो जाती है ड्यूरिंग डेवलपमेंट टू बी अ परफेक्टली ट्रांसपेरेंट। तो यहाँ पे एक तरह से लॉस हो जाता है ऑफ न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलिस का, ताकि वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखाई दे उसमें से, ठीक है। एंड इट गेट्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम द एक्वस ह्यूमर। जो एक्वस ह्यूमर होता है ना, देखो एक्वस ह्यूमर जो होता है, एक्वस ह्यूमर जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है ऑन द फ्रंट एज वेल एज बैक ऑफ द लेंस, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियस बात है जो एक्वस ह्यूमर है वो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। एंड लेंस कंटिन्यूज टू ग्रो एंड थाउजेंड लाइफ। तो यहाँ पे सो थ्रू आउट लाइफ जो लेंस है, लेंस जब उम्र बढ़ती जाती है उसके अकॉर्डिंग ये ग्रो होता जाता है, ठीक है। एंड विच एडवांसिंग आर देयर इज अ डिक्रीज इन द इलास्टिसिटी ऑफ द लेंस। तो यहाँ पे अगर देखो बाहर से थोड़ा शोर हो रहा है तो उसके लिए सॉरी। तो अभी मैं थोड़ा इसके साथ कोऑपरेट भी कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो विच एडवांसिंग आर देयर इज अ डिक्रीजिंग इन द इलास्टिसिटी ऑफ द लेंस। यानी अगर देखो जब आप बड़े होते जाते हो, ठीक है, जब आप बड़े हो रहे हो तो उसके साथ साथ क्या होगा, यहाँ पे जो लेंस की इलास्टिसिटी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिस बायोपी, ठीक है। तो प्रिस बायोपी क्या होता है,
यानी जब लेंस की जो इलास्टिसिटी है वो लॉस हो जाए, ठीक है, लॉस नहीं है बोल सकते, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, लॉस तो एक तरह से पूरी तरह खत्म हो जाना होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जो सफेद मोतिया, आपने सुना होगा सफेद मोतिया के बारे में। तो सफेद मोतिया जो होते हैं एक तरह से इसके अंदर क्या होता है, एक प्रोटीन जो होता है ना लेंस के ऊपर, अगर प्रोटीन लग जाते हैं, देखो हमारा लेंस क्या है, लेंस हमारा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, अगर प्रोटीन लेंस के ऊपर आके चिपक गई है, ठीक है, जो प्रोटीन है वो लेंस के ऊपर आके लग रही है, तो उससे क्या होगा, जो हमारा लेंस है उस पर सफेद, एक तरह से सफेद लेयर जम जाएगी। आपने देखा होगा जो सफेद उसमें होता है, मैं आपको एक पिक भी दिखाती हूँ, 2 मिनट। तो यहाँ पे आप देखो, देखो जो ये आपको दिख रहा है, इसमें ये इसको बंदे को क्या हो गया, सफेद मोतिया हो गया, ठीक है, इसको ही हम कैटरैक्ट बोलते हैं। तो कैटरैक्ट जो है इसमें बिल्कुल आइज जो है, देखो जो लेंस है ना, लेंस क्या, जो लेंस के ऊपर प्रोटीन जम गया, ठीक है, जो प्रोटीन होता है वो एक्यूमुलेट हो गया यहाँ पे, तो इस तरह से जो पर्सन की आइज दिखाई देती है। तो कैटरैक्ट जो है सफेद बिंदु ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ प्रोटीन ऑन द लेंस। तो यहाँ पे है एंड इट जो कैटरैक्ट है सर्जरी द डिफेक्टिव लेंस इज रिप्लेस्ड बाय एन आर्टिफिशियल, देखो यहाँ पे आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हो। आपने देखा होगा जो पुराने लोग होते हैं, ठीक है, जो पुराने लोग जो थे उनमें पहले क्या होता था, जब सफेद बिंदु हो जाता था, सॉरी जब सफेद मोतिया हो जाता था किसी प्रॉब्लम, किसी बंदे को, तो यहाँ पे ना उस टाइम पे उस लेंस को तो हम निकाल देते हैं, क्योंकि ऑब्वियस बात है वो लेंस निकालना पड़ेगा, उस जब उसके ऊपर प्रोटीन आगे डिपोजिशन हो गया है प्रोटीन का, तो अब कोई फायदा नहीं है उसका। तो यहाँ पे उसका जो लेंस होता है, लेंस को निकाल कर, तो देखो उस टाइम तक क्या हुआ था, लेंस इतना एडवांस नहीं हुआ था, यानी जो लेंस की सर्जरी है इतनी एडवांस नहीं हुई थी उस टाइम पे। अब देखो क्या होता है, पुराने लेंस को निकाल के नए लेंस डाल देते हैं उसके अंदर, रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले लेंस की इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस टाइम लेंस नहीं बने थे, तो उस टाइम लेंस को निकाल के जो आँख वाला लेंस होता है उसमें हम आर्टिफिशियल लेंस नहीं डाल सकते थे, ठीक है। तो लेकिन अब क्या होता है, अब हम इसके अंदर लेंस डाल सकते हैं, आप अपनी आंख के अंदर आप लेंस भी डलवा सकते हो, और जो पुराना लेंस है, जो डिफेक्टिव लेंस है उसको हम निकाल के साइड भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले नहीं था, तो उस टाइम पे लोगों को चश्मे लगाने पड़ते थे, बहुत मोटे मोटे चश्मे लगाने पड़ते थे, ठीक है। तो जो अगर मैं दोबारा इसको बोलूँ, तो इट कैटरेक्ट सर्जरी डिफेक्टिव लेंस इज रिप्लेस्ड बाय एन आर्टिफिशियल IOL, यानी क्या होता है, इंट्राओक्यूलर लेंस के साथ इसको हम रिप्लेस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लेंस एब्जॉर्ब यूवी लाइट ऑल्सो, ठीक है, यानी जो लेंस आपको यूवी लाइट भी एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट हमारे पास है, देखो अब हमने बात की थी जो लिक्विड प्रेजेंट होता है आंख के अंदर, लिक्विड होता है ना, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर होता है। देखो जो विट्रस का मतलब क्या होता है, यानी जेली लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, जेली लाइक जो सब्सटेंस होता है उसको हम विट्रस बोल रहे हैं। और एक्वस, यानी एक्वस वर्ड से ही मतलब होता है कि आपने देखा होगा केमिस्ट्री में बहुत सुना एक्वस वर्ड, ठीक है, जब रिएक्शन करते हैं तो एक्वस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है कहीं सारी, ठीक है, यानी एक्वस मतलब पानी, टाइप ऑफ लिक्विड हो यहाँ पे होता है। तो एक्वस जो होता है, देखो मैं आपको अगर आइस के अकॉर्डिंग बताऊँ, तो 2 मिनट रुको। तो यहाँ पे आपको जो आइस होती है, देखो ये जो आपकी आइज है, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो पार्ट, ये वाला जो अगर पार्ट देखो, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, विट्रस ह्यूमर होता है, और यहाँ पे जो सामने आप देख रहे हो, यहाँ पे इस जगह पे आपका एक्वस ह्यूमर होता है, ठीक है। एक्वस ह्यूमर, देखो एक्वस ह्यूमर में ही आपका क्या होता है, ग्लूकोमा होता है। ग्लूकोमा में क्या होता है, जब ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, जब आपका एक तरह से यहाँ पे क्या होता है, छोटी छोटी बिल्कुल यहाँ पे क्या होते हैं आपके, मैं आपको दिखाती हूँ 2 मिनट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका जो लेंस है, सॉरी जो आपका ये ड्रेनेज एंगल होता है, ड्रेनेज एंगल यहाँ पे ब्लॉक हो चुका है। देखो यहाँ पे नॉर्मलाइज में अगर आप देखो तो ड्रेनेज एंगल बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे किनाल ऑफ जो स्केलम है यहाँ पे, तो यहाँ पे सॉरी किनाल ऑफ स्लेम इसको बोलते हैं, स्केलम नहीं स्केलम उसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किनाल ऑफ स्लेम जो है, देखो किनाल ऑफ स्लेम जब यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, अभी तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, जब किनाल ऑफ स्लेम जो यहाँ पे जब ब्लॉक हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक ग्लाइकोमा, एक्यूट ग्लाइकोमा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एक्यूट ग्लाइकोमा यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्वस जो आप देख रहे हो, एक्वस ह्यूमर देख रहे हो, यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करता है ये, ठीक है। यहाँ पे एक तरह से इंटरनल जो है प्रेशर यहाँ पे होता है, जिस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम होती है ग्लूकोमा की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो
अब मेन चीज़ क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अब आपको पता चल गया कि विट्रस कहाँ पे होता है और एक्वस कहाँ पे होता है। तो अगर हम बात करें तो इट इज़ अ वाटरी फ्लूइड प्रेजेंट इन अ एंटीरियर सेगमेंट ऑफ द आइज, एंटीरियर पार्ट में होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, इट इज जेली लाइक सब्सटेंस, ठीक है, इन जेली की तरह होता है, प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ द आइज एंड कवर्ड बाय द हायर मेम्ब्रेन, ठीक है। देखो क्योंकि जो ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है ना, ये बाद में बनता भी नहीं है, ठीक है। ये तो क्या होता है, रिप्लेस होता रहता है, ड्रेनेज सिस्टम तभी तो है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन ये एक बार बन गया तो एक बार बन गया, ठीक है, ये आपका एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही बन जाता है, ठीक है। लेकिन जो आपका एक्वस होता है, फिल्टर्ड आउट ऑफ द सिलरी प्रोसेस, ये फिल्टर आउट होता है, ठीक है। ये फिल्टर आउट हो सकता है, यानी तभी तो इसका ड्रेनेज सिस्टम है। उसके बाद अगर ये एक बार बन जाता है, यानी अगर ये एक का फॉर्म होता है फर्स्ट ऑफ ऑल तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तब ये बन जाता है। उसके बाद इट हैज अ, देखो इसके ऑब्वियस बात है, जो ये है एक्वस जो आप देख रहे हो, एक्वस ह्यूमर है, एक्वस ह्यूमर में कुछ न्यूट्रिएंट तो होंगे तभी तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा आगे। लेंस को आप देखोगे, लेंस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, कोरोइड को जो होती है, कोरोइड लेयर होती है, उसको भी क्या करता है, सॉरी कॉर्निया जो लेयर होती है, कॉर्निया जो होती है ट्रांसपेरेंट, उसको भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो इट हैज़ ग्लूकोज होता है इसके अंदर, ऑब्वियस बात है ग्लूकोज तो होना चाहिए, सोल्ट है, अमीनो एसिड है, लैक्टिक एसिड है और पायरुविक एसिड है। और अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पे पायरुविक एसिड है, ठीक है, लैक्टिक एसिड है और हाइरोनिक एसिड जो होता है, ठीक है। हाइरोनिक एसिड एक तरह से जो मॉइस्चर देने के लिए होता है, मॉइस्चर के लिए, ठीक है, लुब्रिकेंट बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमें बात करते हैं इसकी, तो प्रोवाइड जो एक्वस ह्यूमर होता है प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द एवेस्कुलर स्ट्रक्चर, एवेस्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं इसके, उनको न्यूट्रिशन देते हैं। एवेस्कुलर लेंस हो गया आपका, ठीक है, कॉर्निया जो हो गया, ये आपकी एवेस्कुलर स्ट्रक्चर है। इसके अंदर बिल्कुल भी क्या नहीं होती, ब्लड वेसल्स नहीं होती, जिससे आप न्यूट्रिशन भी नहीं ले सकता, ठीक है। तो न्यूट्रिशन के लिए किसके ऊपर डिपेंड रहता है, ये एक्वस ह्यूमर के लिए, एक्वस ह्यूमर के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। एंड अगर हम बात करें विट्रस ह्यूमर की, इट मेंटेन्स द स्फेरिकल स्ट्रक्चर ऑफ द, सो स्फेरिकल शेप ऑफ द आईबोल, जो आपकी आईबोल होती है, आईबोल आपने देखा होगा, आपने ऑब्वियस बात देखा होगा, जो आईबोल का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल गोल क्यों रहता है, इस जो विट्रस है ना, जेली, ऑब्वियस बात है जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये सॉरी जेली लाइक सब्सटेंस होता है, तो ये सब्सटेंस जेली लाइक है तो एक तरह से शेप देगा आइज को, ठीक है। उसके बाद है इट इज कंटिन्यूसली रिप्लेस्ड, ये रिप्लेस हो जाता है, ठीक है, लेकिन ये रिप्लेस नहीं होता, नेवर रिप्लेस, कभी रिप्लेस नहीं होता ये, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास है देखो रेटिना, तो रेटिना जो है मैं सोच रही हूँ कि अगले लेक्चर में हम इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। अभी के लिए तो लेंस ही बहुत है, क्योंकि लेंस में हमारे पास थोड़ा सा वीडियो लेंथी नहीं हुआ है, लेकिन 12-13 मिनट की वीडियो बन जाएगी। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि जो ये रेटिना है, रेटिना को मैं दोबारा अगले लेक्चर में ही शुरू कराऊंगी, ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।